एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्थन स्टडी। हॉर्थन स्टडी की अगर बात करें तो हॉर्थन स्टडी को एल्टन मायो स्टडी और हॉर्थन एक्सपेरिमेंट एंड एल्टन मायो एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। एल्टन मायो का जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्यू था वो बोलते थे कि सोशल टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन इकोनॉमिक टर्म, और वो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचते थे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ही बिलीव दैट पीपल विल वर्क फॉर सोशल एनवायरनमेंट। हॉर्थन एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो इट इज़ द टोटल ऑफ दीज 4 एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 4 एक्सपेरिमेंट किए गए। ये थे इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यूइंग एक्सपेरिमेंट एंड बैंकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। बात करते हैं इस स्टडी को कंडक्ट करने की, तो क्या ऑब्जेक्टिव था, व्हाई दिस स्टडी इज़ कंडक्टेड। तो इसके पीछे जो रीज़न था, एक कंपनी थी GEC कंपनी की बात करें तो GEC मीन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। इसका प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा था, और प्रोडक्शन डिक्रीज होने की वजह से कंपनी में डिससेटिस्फेक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। सो डिसीजन लिया गया और कंसल्ट किया गया NAS से कि रीज़न फाइंड आउट किया जाएगा कि क्या वजह है, हमारा प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है। NAS नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने फर्दर जो है एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में 4 लोग बिठाए गए। ये 4 लोग थे एल्टन मायो, व्हाइट हेड, रथसबर्गर और विलियम डिक्सन। विलियम डिक्सन जो थे वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी से जुड़े हुए थे। अब जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया वो था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। ये 1924 से लेके 1927 तक कंडक्ट किया गया। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव था टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी। जो फिजिकल फैक्टर होते हैं लाइक लाइट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, तो एट्सेट्रा, इन फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ता है प्रोडक्शन के ऊपर, ये चेक करना था। ये मान के चले कि अगर हमारे जो फैक्टर्स हैं वो अच्छे होंगे तो हाई प्रोडक्टिविटी होगी, जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं वो गुड नहीं होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जो है लाइट को मेन फैक्टर बनाया स्टडी करने के लिए, और एजम्पशन ये मान के चले हायर द लाइट हाई द प्रोडक्टिविटी, लोअर द लाइट लो द प्रोडक्टिविटी। उन्होंने सर्वे स्टार्ट किया, और इस सर्वे को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। 2 ग्रुप्स में एक ग्रुप था उनका G1 और दूसरा ग्रुप था उनका G2। G1 जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और G2 कंट्रोल ग्रुप था। G1 ग्रुप में उन लोगों को रखा गया जिनके ऊपर लाइट का एक्सपेरिमेंट करना था, और G2 ग्रुप में वो लोग थे जिनके ऊपर कोई चेंज नहीं करना था, जिनकी वर्किंग कंडीशन एज इट इज़ रहनी थी जैसे कि पहले थी। अज्यूम किया गया था कि हाई लाइट मीन्स हाई प्रोडक्टिविटी, बट जैसे जैसे इन्होंने लाइट को कम किया वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। फिर जब और ज़्यादा लाइट जो है इन्होंने कम कर दी तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी दूसरे ग्रुप के बराबर ही रही, और बाद में जब अपने जो इन्होंने लाइट थी उसको बिल्कुल ही डिम कर दिया, ना के बराबर लाइट रखी, तब जाके जो है प्रोडक्टिविटी कम हुई G1 की। सो यहाँ से रिजल्ट आया नो इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी, और सोशल फैक्टर जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं, क्योंकि फिजिकल फैक्टर में चेंज किया गया तब भी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया। सेकेंड टेस्ट जो था वो था हमारा रिले असेंबली टेस्ट, ठीक है, इसको रिले असेंबली टेस्ट रूम टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट की अगर बात करें तो ये 1927 से 28 तक कंडक्ट हुआ। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव था टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ जॉब कंडीशन ऑन प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है जॉब का जो एनवायरनमेंट होता है, कंडीशंस होती है, उनका क्या इम्पैक्ट रहता था। ये मान के चले कि अगर जॉब कंडीशन सही हो तो हमारी प्रोडक्टिविटी सही होती है। इनकी जो मैथडोलॉजी थी उसके लिए इन्होंने एक टेस्ट रूम जो है वो सिलेक्ट किया। इस टेस्ट रूम में इन्होंने 2 लड़कियों को हायर किया। फर्दर इन्होंने इन लड़कियों को बोला कि अपने साथ आप जो है 4 लड़कियां और जोड़ लीजिए, और इनके काम की जजमेंट थी वो होनी थी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड कनेक्टिविटी। काम करने की स्पीड और कनेक्टिविटी कैसी है उसके बेस पे इनको जज किया जाना था। इनका जो वर्क था, इनको टेलीफोन की वायर्स जोड़ने का काम दिया गया था।
और काम करने की टाइमिंग 4 से 12 वीक्स तक थी। इनके ऊपर जो है एक ऑब्जर्वर रखा गया। और चेंज की बात करें, अगर इनको अपने काम करने के तरीके में या काम में कोई चेंज करना होता था तो जो ऑब्जर्वर था या जो हायर अथॉरिटी थी वो अपने वर्कर से कंसल्ट करती थी। चेंजेस, अब क्या क्या वर्किंग कंडीशन में, जॉब कंडीशन में क्या क्या चेंजेस किए गए। चेंजेस की बात करें तो एक तो इनका इंसेंटिव बढ़ाया गया। इंसेंटिव के बढ़ाने से या इंसेंटिव देने से प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई। दूसरा चेंज किया गया, इनको 5 मिनट का एक्स्ट्रा ब्रेक दिया गया। एक ब्रेक इनको जो है मॉर्निंग में दिया गया और दूसरा ब्रेक जो है इनको इवनिंग में दिया गया। ब्रेक देने से इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। थर्ड इन्होंने जो चेंज किया वो था रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम मीन्स इनको ज़्यादा ब्रेक दिए गए। ज़्यादा ब्रेक देने से जो है इनकी प्रोडक्टिविटी कम हुई। और प्रोडक्टिविटी कम होने के लिए इन्होंने रीज़न बताया कि इनका जो काम करने का रिदम है वो टूटता है। उसके बाद इनको ऑफर किए गए स्नैक्स, और स्नैक्स ऑफर किए गए काम के बीच में, तो उससे इनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई। नेक्स्ट आया टाइमिंग की बात, तो इनकी टाइमिंग जो है पहले 4:30 बजे कर दी गई, फिर इनको 4 बजे छुट्टी दे दी गई और सैटरडे ऑफ किया गया। ऐसा करने का इनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में लास्ट में क्या किया गया, जो इनको जो है वो जो 5 चेंज किए दिए गए थे उन सबको जो है वो कैंसिल कर दिया गया, मीन्स वापस ले लिया गया। तब भी इनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ से अगर हम फाइंडिंग की और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट यही निकला कि जो जॉब कंडीशन थी उनका जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन रेस्ट टाइम वर्कर्स फील स्टेबिलिटी और उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज होता था। और यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ कि सोशल बिलोंगिंगनेस रिलेटेड विद प्रोडक्टिविटी, नॉट फिजिकल। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट आया वो था मास इंटरव्यूइंग एक्सपेरिमेंट, और ये 1929 से लेके 1930 तक कंडक्ट हुआ। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये 20,000 लोगों के ऊपर कंडक्ट किया गया। 20,000 लोगों के यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किए गए। इंटरव्यू में जो है जो क्वेश्चन थे वो थे मैथ, एटीट्यूड, सुपरविजन, इंश्योरेंस प्लान्स और प्रमोशन से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन से पूछे गए। क्वेश्चन 2 तरह से पूछे गए, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें सिर्फ हमें हाँ या ना में जवाब देना होता था, और उसके बाद एक था इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें हमें जो है ऑब्जर्व करके अपने व्यूज़ बताने होते थे और चीज़ों को सुन के जो है अपनी इंटरप्रिटेशन देनी होती थी। फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड इवेंट, इसमें 3 चीज़ें होती थी, ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड इवेंट। तो इसमें जो है 2 फैक्टर्स आते थे, सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ के पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़े होते थे। सोशल डिमांड्स, इसमें बोला गया कि जो सोशल डिमांड्स होती है वो वर्कर्स की सोशल डिमांड्स डिपेंड करती है वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ वर्कर, हर चीज़ जो है वर्कर की पोजीशन पे बेस्ड रहती है। वर्कर जिस पोजीशन पे होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है काम करने के लिए। फाइनली इट इज़ कंक्लूडेड दैट वर्कर्स बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ ग्रुप, जिस ग्रुप से वो जुड़ा होता है। सो बिकॉज ऑफ इंटरव्यू एवरीथिंग इज नॉन कंक्लूसिव, इस इंटरव्यू में जो है हर चीज़ जो है वो नॉन कंक्लूसिव थी। तो इसमें भी यही बोला गया कि जो वर्कर का बिहेवियर है वो फिजिकल एनवायरनमेंट पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है, वो किस ग्रुप से जुड़े हैं उससे जो है वो जुड़ा हुआ होता है उसका बिहेवियर, और उस ग्रुप में काम करने के जो तौर तरीके हैं, अगर वो सिंसियर है तो वो सारा का सारा ग्रुप ही सिंसियर हो जाएगा। तो इस तरह से इसके भी कोई रिजल्ट नहीं निकले, और यहाँ पे भी एक ही बात बोली गई कि जो सोशल बिलोंगिंगनेस है वो रिलेटेड होती है हमारे काम करने के तरीके से। बाद में हमारा 4th जो है एक्सपेरिमेंट आता है बैंकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। बैंकिंग वायर एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो ये 1930 से 1932 के टाइम पीरियड में कंडक्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव था इस टेस्ट का इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, स्मॉल ग्रुप्स का इंडिविजुअल के बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें जो है 14 मेल वर्कर लिए गए थे और उनको जो है ग्रुप इंसेंटिव दिए गए थे। मतलब ये आपका ग्रुप है, इसमें ये 14 लोग हैं, तो ये 14 लोग अगर अच्छा काम करेंगे, 14 लोग टारगेट को पूरा करेंगे तब आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंडिविजुअली अगर आप टारगेट पूरा कर रहे हो तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। एजम्पशन थी वर्कर वर्क टू अर्न मोर, इसमें ये एजम्पशन मान के चले थे कि वर्कर काम करते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। फाइंडिंग आई लो प्रोडक्टिविटी, मीन्स यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ। अब जो है ऐसा क्यों हुआ, जब ये रीजंस फाइंड आउट किए गए
तो इसमें था फर्स्ट रीज़न फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न इसलिए दिया गया कि एक वर्कर अच्छा काम कर रहा है, दूसरा जो है वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसकी जॉब खोने का डर है, तो सबने जो है ग्रुप में सहमति बनाई कि हम जो है वो एक जैसा काम करेंगे, कोई ज़्यादा काम नहीं करेगा। फियर ऑफ राइज इन टारगेट, अगर इस साल आपने टारगेट अचीव कर लिया, जो आपको टारगेट मिला था इंसेंटिव के लिए, तो अगले साल आपको टारगेट बढ़ के आ सकता है, इसलिए भी जो है वो काम कम किया गया। नेक्स्ट था प्रोडक्शन टू स्लो वर्कर, प्रोटेक्शन टू स्लो वर्कर्स, जो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे थे उन वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करना जो है बाकी वर्कर्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसकी वजह से उन्होंने प्रोडक्शन किया ताकि जो काम कम करता है वर्कर या स्लो है काम करने में उसकी जॉब ना जाए। फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि सोशल फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन फिजिकल रिलेशंस या फिजिकल फैक्टर्स। अब हम इन चारों एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वैसे तो ये चारों एक्सपेरिमेंट जो इनमें सोचा गया था वो नहीं हुआ, फेल ही हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से एक जो फाइनल कंक्लूजन है वो हम बात कर ही चुके हैं, वही निकलता है कि जो सोशल फैक्टर्स है वो हमारी प्रोडक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, फिजिकल फैक्टर्स इतना मैटर नहीं करते हैं। अब करते हैं बात इम्प्लीकेशन ऑफ हॉर्थन स्टडी। हॉर्थन स्टडी जो है वो इम्प्लीमेंट होती है जब सोशल फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। दूसरा है इंटरनल इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस फॉर्मल रिलेशन, और दूसरा नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन होता हो। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट जो है इंटरेस्टेड हो वर्कर्स की वेलफेयर में, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से ट्रीट किए जाते हों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और अच्छा कम्युनिकेशन हो ऑर्गेनाइजेशन में, और लास्ट जो है वो है कि फ्रीडम हो काम करने के लिए। क्रिटिसिज्म हुआ है हॉर्थन स्टडी का लैक ऑफ वैलिडिटी बिकॉज कंट्रोल्ड सिटिंग थी। जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट हुए हॉर्थन स्टडी में, उसमें जितने भी ग्रुप थे वो उन सबको पहले ही पता था कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो वो अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर बात करें तो बायस रिजल्ट आया क्योंकि सबको पता था कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। देन मोर फोकस ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर मोर फोकस किया गया, प्रोडक्टिविटी को जो है वो ज़्यादा टारगेट नहीं रखा गया था। ग्रुप डिसीजन लिए गए, इसमें बेसिकली जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो ग्रुप बेस्ड हैं, तो इसमें ग्रुप डिसीजन लिए गए। उसके बाद बात करते हैं मोर फोकस ऑन फ्रीडम। ठीक है, थैंक यू।